जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2023 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दिनों में आती है, इस कारण इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी के पितर अगर किसी कारणवश किसी नीच योनि में हो तो इंदिरा एकादशी का व्रत रखने मात्र से पितरों की सदगति हो जाती है। तो इंदिरा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। हे राजन, अब इंदिरा एकादशी व्रत की कथा को सुनो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हो भगवान गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा कि हे बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करे, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर शयन करे। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह को धोए, फिर उपवास का नियम ग्रहण करते हुए ये प्रार्थना करे कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे प्रभु, आप मुझे शरण दीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे, फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि भगवान की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे।
हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भाइयों सहित उस व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, एकादशी व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन किया है, सब विधि बताई है। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की इंदिरा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की, जय इंदिरा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।